नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज हम बात बिहार की करेंगे क्योंकि बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। ठीक है, बिहार में विकास की बात होनी चाहिए, बिहार में रोजगार की बात होनी चाहिए, बिहार में युवाओं की बात होनी चाहिए, बिहार में शिक्षा की बात होनी चाहिए, बिहार में स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए। लेकिन इन बातों पर बिहार में अगर चर्चा होती है तो इस पर भारी पड़ जाता है राजनीतिक बयान। और एक बार फिर से आनंद मोहन, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं, उनकी पत्नी फिलहाल जदयू से सांसद हैं, बेटे भी जदयू से विधायक हैं, दिग्गज नेता हैं और राजपूतों के बड़े चेहरे हैं, उनके एक बयान से बिहार की सियासत में भूचाल मचा हुआ है। और ये जदयू के भीतर की राजनीति और जो लड़ाई है वो अब साफ तौर पर उभर कर सामने आने लगी है। आनंद मोहन एक दबंग नेता रहे हैं। कुछ मामलों में वो जेल में भी रह चुके हैं, कुछ दिन पहले ही वो जेल से बाहर भी आए हैं और उसमें भी नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी रही है। लेकिन आनंद मोहन ने अब जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद साफ तौर पे दिख रहा है कि जदयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और आनंद मोहन कहीं ना कहीं एक तरीके से ठगा हुआ खुद के साथ महसूस कर रहे हैं। आनंद मोहन ने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पूरी की पूरी जदयू उन पर हमलावर हो गई। आनंद मोहन ने कहा कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है उनकी पार्टी के द्वारा और मंत्री थैले से बनते हैं। ये ऐसा बयान था जो जदयू को कहीं ना कहीं नागवार गुजरा और इसी के बाद जदयू ने ज़बरदस्त तरीके से उन पर पलटवार किया। दरअसल बताया जा रहा है कि आनंद मोहन अपने बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराज हैं। चेतन आनंद कभी आरजेडी के विधायक थे शिवहर से, लेकिन जब 2024 में नीतीश कुमार पाला बदलकर बीजेपी के साथ सरकार में आए तो उस दौरान बहुमत परीक्षण के दौरान आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने अपना समर्थन एनडीए को दिया था और कहा जाता है कि उस समय उनसे कई सारे वादे भी किए गए थे जिसमें मंत्री बनाने की भी बात थी। हालांकि उस समय मंत्री नहीं बने। 2025 के चुनाव में उन्हें शिवहर नहीं बल्कि नबीनगर से टिकट दिया गया। नबीनगर से वो जैसे तैसे जीते और उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। अब सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बन गए, इस बात की उम्मीद थी कि शायद अब नबीनगर के विधायक चेतन आनंद को मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं बनाया गया। तब जाकर ये गुस्सा, ये नाराज़गी जो है आनंद मोहन की सामने आई है और आनंद मोहन साफ तौर पे अपनी पार्टी के ही लोगों पर निशाना साध रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इन लोगों ने और पार्टी के लोगों ने नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया। इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि थैले से लोग मंत्री बन रहे हैं। चूँकि आनंद मोहन की नाराज़गी श्वेता गुप्ता से भी है। श्वेता गुप्ता शिवहर से विधायक बनी है और श्वेता गुप्ता और आनंद मोहन परिवार में 36 का आंकड़ा रहता है और यही कारण है कि अब ये खुलकर आनंद मोहन का बागी स्वर सामने आने लगा है। हालांकि जदयू भी पीछे नहीं रहने वाली है। जदयू ने साफ तौर पर दो राजपूत चेहरों को, पार्टी के राजपूत चेहरों को आगे कर दिया। लेसी सिंह जो जदयू के वरिष्ठ नेता है और राजपूत चेहरा है, उनको आगे किया और लेसी सिंह ने साफ तौर पे कहा कि आनंद मोहन जो कुछ भी कह रहे हैं वो पूरा का पूरा बेबुनियाद है। आज भी पार्टी के हर फैसले नीतीश कुमार ही लेते हैं और नीतीश कुमार को कोई दफन करने वाला नहीं है और नीतीश कुमार के साथ ऐसा अगर होगा तो बिहार की जनता सामने आ जाएगी, खास करके महिलाएं सामने आएंगी। तो ये लेसी सिंह का जवाब था। दूसरी ओर संजय सिंह सामने आए जो जदयू के एक प्रमुख राजपूत चेहरे हैं। लगातार राजपूतों से जुड़े कार्यक्रम को वो आयोजित करते रहे हैं और देखिए उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पुत्र मोह में जो आनंद मोहन है वो धृतराष्ट्र बन चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि उन्हें तो मानसिक इलाज की ज़रूरत है क्योंकि ऐसा बयान कोई मानसिक रोगी ही दे सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे आनंद मोहन को जेल से बाहर आने में नीतीश सरकार ने मदद की है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि भाजपा से सीट लेकर शिवहर से लवली आनंद को टिकट दिया गया। जदयू की एकमात्र जो राजपूत सांसद सिवान से हुआ करती थी कविता सिंह, उनको टिकट काटा गया ताकि लवली आनंद को टिकट मिल सके महिला कोटे से और राजपूत कोटे से। इस तरह की बातें संजय सिंह ने कही है। और देखिए ये सब किस तरीके से सांकेतिक राजनीति होती है
कि इतना बवाल चल ही रहा था, आज सुबह सवेरे नीतीश कुमार संजय सिंह के आवास पर पहुंच गए। ये बताने की कोशिश की गई जदयू की ओर से कि संजय सिंह के साथ नीतीश कुमार खड़े हैं और संजय सिंह ही अब आनंद मोहन का मुकाबला करेंगे। आनंद मोहन जिस तरीके से बयान दे रहे हैं उसका मुकाबला संजय सिंह ही करेंगे और आनंद मोहन के बयान का बहुत ज़्यादा महत्व जदयू नहीं रखती है। जदयू साफ तौर पर कह रही है कि आनंद मोहन की पत्नी यानी लवली आनंद, जो कि शिवहर से सांसद हैं, वो जदयू के सदस्य हैं। चेतन आनंद, जो कि नवीनगर से विधायक हैं, वो जदयू के सदस्य हैं, लेकिन आनंद मोहन जदयू के सदस्य नहीं हैं। इसके साथ ही आनंद मोहन ने एक और बयान दे दिया है। वो निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय दिए जाने पर भी सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जदयू ने निशांत कुमार के साथ छल किया है। निशांत कुमार हर रोज़ ट्रोल हो रहे हैं और जदयू इसका ध्यान नहीं रख रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्रालय इसलिए दिया गया है ताकि बाप और बेटे यानी कि निशांत और नीतीश दोनों को डॉक्टर की ज़रूरत है। तो इस तरह की राजनीति फिलहाल चल रही है बिहार में। अब देखना होगा कि जदयू इस पूरे भूचाल को किस तरीके से संभाल पाती है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के थोड़े से खामोश होने की वजह से जदयू में सब चीज़ ठीक ठाक फिलहाल नहीं चल रही है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।